एकादशी तिथि के दिन नंद बाबा निर्जला व्रत किया करते थे, दिन भर पानी भी नहीं पीते थे। और इन्होंने व्रत किया। शाम को जल्दी से नींद आ गई, खाना तो कुछ था नहीं, आरती कर कर आके संध्या करके फिर ये सो गए। शाम को 7 बजे ही जब नींद आई तो नंद बाबा जब सोए, रात को 10 बजे सोने की आदत थी, लेकिन आज 7 बजे ही जब सोए तो इनकी नींद रात के 12:30 बजे खुल गई। 12:30 बजे रात्रि को जब नींद खुली तो इनको लगा कि मेरी नींद तो 4:30 बजे सुबह खुला करती है, चलो यमुना स्नान कर आऊं। कच्छा बनियान कंधे में डाला और सीधे यमुना स्नान करने के लिए एक ग्वाला को साथ में उठाया और लेकर के चले। और जैसे ही जाकर यमुना में गोता लगाया, वरुण देवता के जो दूत हैं वो कुपित हो गए। क्यों? मध्य रात्रि के समय किसी भी जलाशय में जाकर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। लेकिन नंद बाबा से भूल हो गई, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं कि रात के 12:30 बज रहे हैं, वो तो 4:30 बजे हैं सुबह के, ऐसा सोच करके स्नान करने गए। जब इनसे अनजाने में भूल हुई है, वरुण देवता के दूत इनको बंदी बनाकर सीधे लेकर के गए वरुण लोक। जो नंद बाबा के साथ ग्वाला गया था यमुना में नहाने के लिए, उसने आकर मेरे ठाकुर को सूचना दी, गोविंद बाबा यमुना में डूब गए। इतना सुनना था। भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे, एक साथ उठे और सीधे जाकर यमुना में जाकर छलांग लगा दी भगवान ने। जब छलांग लगाई सीधे पहुंच गए वरुण लोक। और जैसे ही वरुण लोक में भगवान पहुंचे, वरुण के दूतों ने रोक दी, द्वार के भीतर जाने नहीं दिया। भगवान ने कहा तुम्हारी अकल ठिकाने में तो है, तुम्हारे मालिक को जाकर बताओ। जैसे ही भगवान ने फटकार लगाई, जाकर वरुण देवता के दूतों ने जाकर भगवान के आने की सूचना वरुण देवता को दी। वरुण देवता तो रोते बिलखते द्वार पर आए हैं और भगवान के चरणों पर क्षमा मांगते हुए बोलने लगे, भगवान मेरे इन दूतों ने आपको रोकने की हिम्मत करी और मेरे भाग आप स्वयं मेरे दरबार पर आ गए। चरणों पर गिरकर जैसे ही वरुण देवता ने रुदन किया, भगवान बोलने लगे, वरुण देवता तुम्हारे दूतों ने एक गलती नहीं की है, कई सारी गलतियां की है। मेरे बाबा को तुमने बंदी बनाकर जेल में डाल रखा है। इतना सुनना था। वरुण देवता घबराए, प्रभु वो आपके बाबा है नंद बाबा? हाँ भैया मेरे बाबा है। इतना सुनना था। वरुण देवता स्वयं गए, कारागार से नंद बाबा को मुक्त किया। उसके बाद भगवान और नंद बाबा के चरणों पर वरुण देवता झुक करके हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं, भगवान मुझे क्षमा करना, नंद बाबा हमको क्षमा करना, हमारे दूत आपको पहचान नहीं पाए, इसके कारण से हमारे दूतों से भूल हुई है। इस प्रकार जब कहा, भगवान बोलने लगे, जो हुआ सो हुआ वरुण देवता, अब हमको जाने की अनुमति दो। इतना कहना था। वरुण देवता ने कहा, नहीं प्रभु, एक बार मेरे वरुण लोक को आप पवित्र करके जाएं। इतना कहना था। भगवान बोलने लगे, नहीं भैया तुमको अपने लोक की पवित्रता की पड़ी है। वहां ब्रजवासी एक तो बाबा डूब गए, बाबा के साथ ये कन्हैया भी डूब गया करके कितना चिंतित होंगे, तुम कल्पना कर सकते हो। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने वरुण देवता के यहाँ से अपने बाबा नंद बाबा का हाथ पकड़कर जैसे ही यमुना जी से जैसे ही बाबा का हाथ पकड़ करके निकले, यमुना के किनारे जितने भी ब्रजवासी थे वो सब के सब भगवान कृष्ण और बाबा को डूबते हुए देखकर बहुत चिंतित हो रहे थे, रुदन कर रहे थे, विलाप कर रहे थे। जैसे ही कृष्ण और नंद बाबा को देखा, इन सबके जान में जान आई, सब हर्ष विभोर हो गए। जाकर भगवान कृष्ण को छाती से लगाया, ब्रजवासियों ने नंद बाबा को छाती से लगाया और नंद बाबा जैसे ही अपने घर को लौटे, नंद बाबा ने एक अपनी पूरी मंडली को इकट्ठा किया और वरुण लोक का चर्चा करने लगे। अरे भैया वो वरुण लोक क्या है, कितना चमचमाता हुआ भवन था भैया, और उसके जो राजा थे ना वरुण देवता, उनका सिंहासन की क्या बात करूं, उनके दरबार की क्या बात करूं, बड़ा चमचमाता हुआ था। और हमारे कन्हैया की ठाट, जैसे ही हमारा कन्हैया वहां पहुंचा तो वो जो वरुण देवता, इतना सुंदर देवता, इतने ऊंचे विमान में रहने वाला, इतने बड़े आसन में रहने वाला वो जो वरुण देवता है, मेरे कन्हैया के चरण में ऐसे गिर पड़ा जैसे
कन्हैया ने ही उसको नौकरी दे रखी हो। जैसे ही मेरे कन्हैया की इस प्रकार नंद बाबा कहते हुए नंद बाबा के आंखों में भाव के आंसू गिरने लगे। सबके सब ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नंद बाबा को कुरेद कुरेद करके पूछ रहे हैं, बाबा बताओ ना, हमारा कन्हैया गया तो उसकी हालत क्या रही? इतना कहना था। नंद बाबा बोलने लगे, अरे बालकों क्या बताऊं, मेरा कन्हैया जब गया ना, पूरे वरुण लोक में हड़कंप मच गई। क्या ठाट है, ये कोई सामान्य बालक ना है, ये तो भगवान को भगवान है भैया, इसको सामान्य बालक मत। जब इस प्रकार नंद बाबा को कहते हुए जब भगवान कृष्ण ने सुना, भगवान कृष्ण को मन मन में लगा ये बाबा सारी पोल खोल देंगे और मैं जो सामान्य ग्वाल बाल की तरह इन ग्वाल बालों के साथ घुले मिले रहता हूं, मुझे घुले मिले रहने नहीं देंगे। तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने आकर नंद बाबा को इशारा किया, बाबा आपने बहुत वर्णन कर दिया, अब इस प्रकार वर्णन मत करो। तब नंद बाबा ने जाकर वहां का वर्णन करना बंद किया।